प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ब्लेस हैं। खुदावंद यीशु मसीह के महान नाम में आप सब आशीषित हैं। आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से बाइबल के कुछ गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। सो लिसन केयरफुली। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको सिखाना चाहता हूं असली में कि आप पाम संडे समझ सको उसका मतलब क्या है। I want to teach you so you can really understand what Palm Sunday means. ओके और कलीसिया को शिक्षा की बहुत जरूरत है। And the church really needs teachings. ओके वरना आप चर्च में जाओगे सब लोग हिला रहे हैं पत्ते, आप करोगे क्या करते? आज पत्ते हिलाते। ओके हम भी हिलाएंगे पत्ते। Otherwise you'll go to the church, everybody is waving the leaves, you'll also do it. 40 साल हो गए पत्ते हिला हिला के, 40 जिंदगी में years, कुछ और नहीं हिला, 40 years पत्ते waving हिला the रहे हो leaves, बस। nothing moved in life. तो आज Only जानो leaves. कि क्यों हिलाने हैं पत्ते। So today learn why you move these leaves. आमेन। वरना ट्रेडिशन में फंस जाओगे। Otherwise you'll get caught in tradition. ओके हम रेवलेशन से करने वाले लोग हैं, ट्रेडिशन से नहीं। We are the people who do it by revelation, not by tradition. Okay, so let me read a scripture. Let's go to Zechariah chapter 9 and I'll read verses 9 to 11. Zechariah 9 उसके 9 से 11 पढ़ूंगा मैं. Amen. Are you ready? Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. I will cut off the chariot from Ephraim and the horses from Jerusalem. The battle bow shall be cut off. He shall speak peace to the nations. His dominion shall be from sea to sea and from the river to the ends of the earth. As for you also, because of the blood of your covenant, I will set your prisoners free from the waterless pit. हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, वह गधे वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। हे एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। आमेन। आमेन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। Let us pray. खुदावन आज हमारी आंखों को खोल, Lord God, open our eyes today, कि हम तेरे वचन के गूढ़ भेदों को समझ सकें, that we would understand the deep mysteries of your word. पवित्र आत्मा, Holy Spirit, आप सत्य के आत्मा हैं, you are the spirit of हमें truth. सारे सत्य में ले चलें। Lead us into all हमारे truth. सुनने के कान हैं We have ears that hear और समझने का हृदय है, and a heart that understands. यीशु मसीह के नाम में। In Jesus' name. और कलीसिया कहती है And the church says, आमेन। आप सब Amen. बैठ सकते हैं। Lord, be हालेलुया। seated. ओके सो मैं चाहता हूं कि आज का जो वचन है आप बहुत ध्यान धरकर सुनो, I want you to hear today's word very intently. क्योंकि कई लोगों के लिए पाम संडे केवल एक ट्रेडिशनल चर्च संडे हो चुका है। Because for a lot of people, Palm Sunday is only a traditional church Sunday. हाँ, जिस दिन हम जाके केवल पाम की टहनियां हम लोग हिलाएंगे। The day when we take palm branches and wave them. But the Bible has to talk a lot about this. लेकिन बाइबल इसके बारे में बहुत बात करती है। Okay, so don't let anything distract you. किसी बात को आपका ध्यान भटकाने मत Come on, देना। quickly settle down wherever you are. जहाँ पे है जल्दी से सेटल हो जाए। Okay, all right. So in this scripture, prophet Zechariah is talking about a king who is the king of Jerusalem. इस वचन में वो यरूशलेम के राजा की बात कर रहा है जो भविष्यवक्ता है। Okay,
और वो जो यरूशलेम के राजा की बात कर रहा है परमेश्वर, वो यरूशलेम का राजा ऐसा है जिसका जो अधिकार है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर होगा. And this king of Jerusalem is such a king whose authority, whose dominion will be over all the earth. ओके और ये जो राजा है, द बाइबल सेज ही इज लोली, वो नम्र होगा और एक महान रथ पे नहीं मगर एक गधी के ऊपर एक गधी के ऊपर बैठ के आएगा. And the Bible says this king will be lowly and humble and will not come on a chariot but on a donkey, on a colt. ओके सो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर कुछ बात सुनो. ओके जो ज़करयाह बता रहा है क्या होगा, वो कहेगा कि ये जो राजा है सबसे पहले ये यरूशलेम का राजा है. किसका राजा है? I want you to hear carefully. So, कुछ चीजें हम लोग देखेंगे. He is the king of Jerusalem. Okay, so king of Jerusalem. Okay, so ये जो भविष्यवाणी है वो एक राजा के बारे में है, king of Jerusalem. This prophecy is about a king जो यरूशलेम का राजा है. He is just and having salvation, यानी उस राजा के पास उद्धार है. वो धर्मी है and he is carrying salvation. वो उसके पास उद्धार है. He is humble. वो नम्र है. Usually kings are not humble. अधिकतर राजा नम्र नहीं होते. आपने देखा है जो लोग अथॉरिटी में ऊपर जाते रहते हैं कहीं ना कहीं वो ऐसे हो जाते हैं. You would have seen when people climb up in authority, they become a little arrogant. And the kings in the olden times, they were, because they represented power and authority. और पुराने जमाने के जो राजा होते थे क्योंकि वो सामर्थ्य को, ताकत को दर्शाते थे, वो ऐसे होते. मगर बाइबल कह रही है ये जो राजा होगा ये नम्र होगा, गधी के बच्चे पे आएगा. मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है. उसका जो डोमिनियन है, उसकी जो प्रभुता है पूरी पृथ्वी के छोर तक होगी. But the Bible is saying this king who is humble coming on a colt will not be weak, but his dominion will be on the entire earth. Okay, his coming on a colt does not represent weakness, it represents true strength. उसका एक गधी के बच्चे पर सवार होकर आना कमजोरी को नहीं लेकिन सच्ची ताकत को दर्शाता है. Amen. Amen. And his dominion, if you read here, his dominion is from sea to sea and from river to the ends of the earth. So what does that mean? That means his dominion is all around the earth. समुद्र से समुद्र और नदी से देशों देशों तक, मतलब पूरी पृथ्वी पर उसकी प्रभुता है. 70% of the earth is water. 70% So तो पूरी जल है. पानी के ऊपर और सारी नदियों से दुनिया के छोर तक. तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरी पृथ्वी के ऊपर उसकी प्रभुता है. Over all the oceans and from all the rivers to the ends of the earth, it means on the entire earth he will have his dominion. Okay, और वो क्या करेगा? वो क्या लेकर आ रहा है? And what is he coming with? क्या लेकर आ रहा है? Come on church, talk to me. What is he क्या bringing? लेकर आ रहा है? क्या लेकर आ रहा है? What is he bringing? उद्धार लेकर आ रहा है. He's bringing salvation. Okay, वो एक आम राजा से अलग है. वो केवल सोना चांदी अशर्फियां देने नहीं आ रहा, वो उद्धार लेकर आ रहा है. He's different from a usual king. He's not coming to give gold, but he's coming to give salvation. Okay, और क्योंकि लहू की वाचा, ओ हालेलुया. And because of I want you to pay close attention. The blood of your covenant. लहू की वाचा के कारण से, मैं चाहता हूं आप ध्यान दो. Okay, आगे मैं आपको बताऊंगा इसका. The blood of the covenant, pay close attention. लहू की वाचा. He says, I will set your prisoners free from the waterless pit. वो कहता है मैं तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार. What is a waterless pit? बिना जल का गड्ढा. It's an analogy for hell. वो नरक का एक उदाहरण है. There is no water there because of the fire. अग्नि है सिर्फ. वो कह रहा है मैं वहां के बंदियों को छुड़ा लूंगा जो उस वाटरलेस पिट में बंदी बने हुए हैं. He's saying I will set those prisoners free who are in the waterless pit. Okay, मुझे पता है आप जानते हो यीशु मसीह के बारे में, कुछ और आज आपको बताने. I know you know about Jesus, but I'm here to tell you something else. Okay, I know some like हाँ मुझे पता है. Somebody say I know. अगर आपको पता है तो आपको नहीं पता है. If you know it, then you don't know it. Okay. Let's go to
Zechariah 14:1. Now I want to tell you who is Zechariah talking about. जकरिया 14 उसका 1, अब मैं दिखाता हूँ किसकी बात कर रहा है। All right, Zechariah 14:1. Behold, the day of the Lord is coming. सुनो, यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है। किसका दिन आने वाला है? यहोवा. The Lord here is the word Jehovah in English Bible, यहाँ पर यहोवा शब्द है अंग्रेजी बाइबल में, translated as Lord. जिसको प्रभु लिखा गया है या यहोवा। Okay, हिंदी में उसको यहोवा सही अनुवाद किया गया है. इन हिंदी translated। Behold, the day of Jehovah is coming, the day of the Lord is coming, सुनो, यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है and your spoil will be divided in your midst. जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। And in that day his feet, और उस दिन में उसके पांव, whose feet? किसके पांव? किसके पांव? अरे किसके पांव? सुन रहे हैं आप? चलो शुरू से करते हैं. ओके, मैं आपको टीचर की तरह सिखाना चाहता हूं. जब तक नहीं समझ में आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे. I want to teach you like a teacher so that you understand and then we'll go forward. ओके, स्लो जाएंगे. We'll go slowly. बहुत टाइम है हमारे पास. We have a lot of time. उपवास का दिन है भाई. It's fasting day, guys. Amen. All right. So the day of the Lord is coming. किसका दिन आ रहा है? यहोवा का दिन। यहोवा का दिन आ रहा है. And in that day his feet will stand on the Mount of Olives. और उस दिन में उसके पांव उस जैतून के पहाड़ पर खड़े होंगे। किसके पांव? किसके पांव? क्लियर है? ठीक है. सो एक दिन आ रहा है जब यहोवा के पांव जैतून के पर्वत के ऊपर होंगे. A day is coming when the feet of Jehovah will be on the Mount of Olives. Okay, which faces Jerusalem on the east. जो जेरूशलेम की ओर। So कहाँ है Mount of Olives? कहाँ है Mount of Olives? Okay, आज थोड़ा बाइबल कॉलेज की तरह करेंगे. Let's do like a Bible college. ठीक है. कहाँ है Mount of Olives? Where is the Mount of Olives? जेरूसलम में. ठीक है. Okay. And the Mount of Olives shall be split into from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move towards the north and half of it towards the south. और जो जैतून का पहाड़ है वो पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच ऐसा फट जाएगा और उसमें बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा. जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे, मेरे पास समय नहीं है आपको पूरा अभी चैप्टर, क्योंकि मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, मगर मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो. Oh, stop it, guys. Stop it. लूडो हो या क्रिकेट, शुरू इससे ही हो. आपको पूरा अभी चैप्टर, क्योंकि मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, मगर मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो. ये ओके, आगे चलते हैं. पहले लेट्स सी वर्स 4. चौथी आयत देखते हैं. आई एम सॉरी, लेट्स सी वर्स 9. No. हमने अभी क्या देखा? 9वीं आयत में ज़ेकरिया किसके बारे में बात कर रहा है? एक राजा के बारे में. किसके बारे में बात कर रहा है? एक राजा के बारे में बात कर रहा है, जो किस में आएगा? बैठ के गधी के बच्चे में. कहां पे आएगा? ये क्या बात है, वाह, हालेलुया. So we just read that a king will come riding on a colt, he'll come to Jerusalem. Amen. Wow. Who's your pastor? All right. कौन है आपका पास? Okay. Zechariah 14:9. And the Lord shall be king over all the earth. तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा. Okay, कौन होगा सारी पृथ्वी का राजा? आज आप पाम संडे के असली मतलब को समझो. Today you will understand the real meaning of Palm Sunday. कौन होगा सारी पृथ्वी का राजा? Who will be the Lord of all the earth? यहोवा. हमेशा यहोवा. याद रखना, अगर वचन को सही अनुवाद करना है तो किसी दर्शन से, किसी स्वप्न से नहीं, मगर केवल वचन ही से वचन का सही अनुवाद होता है. Always remember, if you want to interpret the word rightly, then it's not interpreted by a dream or a vision. Only by the word can you interpret the word correctly. So ज़ेकरिया खुद ही बता रहा है वो राजा कौन है. So Zechariah himself is now telling you who that king is. कौन है वो राजा? Who is that king? कौन है वो राजा? यहोवा. क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? And the Lord shall be over all the earth. In that day it shall be, the Lord is one and his name one.
तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा, उसका नाम भी एक ही माना जाएगा. Okay? So, ज़करिया भविष्यवाणी कर रहा है एक राजा के बारे में जो अति महान है, जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पे है, जो गधी के बच्चे पे आता है और उद्धार लेकर आता है. Zechariah is talking about a king who is a great and mighty king, who is humble, who is coming on a colt and bringing salvation with him. और फिर वो 14वें अध्याय में बताता है कि वो राजा कोई और नहीं मगर स्वयं यहोवा है. And in the 14th chapter he says the king is none other than Jehovah himself. और वो पूरी पृथ्वी के ऊपर राजा होगा. And he will be the king over all the earth. मगर आएगा कहां से? But where will he come from? यरूशलेम से. From Jerusalem. ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया. देखते हैं यूहन्ना 12 उसकी 12वीं आयत से हम देखते हैं. Let's look at John 12:12. John 12 verses 12 to 16. ओके, आज मैं आपको केवल वचन से लेकर जा रहा हूं और मैंने आपको क्या बताया? वचन ही स्वयं वचन का अनुवाद करेगा. The word will interpret the word itself. Okay, so John chapter 12 verses 12 to 16. यूहन्ना 12. The next day, a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, who was coming to Jerusalem? Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna. तब अगले दिन जब लोगों को पता लगा कि जब पर्व के दिन वो यहाँ आए तो सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे होसाना. मैं चाहता हूं ध्यान से शब्द को आप याद रखो क्योंकि आगे मैं आपको इसका अनुवाद बताऊंगा. I want होसाना. to remember this word होसाना. ठीक है, क्या बोला लोगों ने उसे? What did the people say? Hosanna. Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord, धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, the King of Israel. इज़राइल का राजा. Then Jesus, when he had found a young donkey, sat on it. जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो उस पर वो बैठ गया. Okay, ये क्यों पावरफुल है मैं आपको आगे बताऊंगा. I'll tell you why this is powerful. Jesus is doing this not to tell that he is a prophet. यीशु ये इसलिए नहीं कर रहे बताने के लिए कि वो एक भविष्यवक्ता है. Him sitting on donkey was a proclamation that he is God. उसका उस गधे पर बैठना ये घोषणा थी कि वो राजा है, He is वो God. परमेश्वर है. Okay, so ध्यान से आगे देखेंगे हम इसको. All right, so then Jesus, when he had found a young donkey, sat on it, as it is written, "Fear not, daughter of Zion; behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt." हे सियोन, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है. Okay, आगे देखो क्या लिखा है. His disciples did not understand these things at first. उसके चेले ये बातें पहले नहीं समझे. But when Jesus was glorified, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई, यानी जब वो मुर्दों में से जी उठा, when he rose up from the dead, okay, then they remembered that these things were written about him. तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी. These things ये बातें were written about him. उसके बारे में लिखी हुई थी. Which things? कौन सी बातें? जब ये अभी नया नियम नहीं है, This is not the New Testament yet. जब जॉन ये लिख रहा है तब कोई नया नियम की बाइबल नहीं है. When John is writing this, it's not New Testament Bible. किसकी बात कर रहे हो कि उसके बारे में ये बातें लिखी गई थी? किसके बारे में कौन सी बातें लिखी गई थी? Who is he talking about? What was written for whom? यीशु के बारे में ज़करिया में बातें लिखी गई थी. It was written about Jesus in the book of Zechariah. कई लोग आज कहते हैं वो केवल एक नबी था. Many people say, oh, he was just a prophet. नबी था तो हर एक नबी को पता था कि यहोवा गधी के बच्चे में बैठ के आएगा. If he was a prophet, then every prophet knew that Jehovah will come riding on a colt. Okay, there are so many things you will. अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्यों फरीसी चिढ़ते थे इतना जो यीशु मसीह कर रहा था. बहुत सारी बातें you will not understand why the Pharisees were so agitated why Jesus was doing them.
ओके, उसका गधी के बच्चे पे बैठना और यरूशलेम की तरफ आना. Him sitting on a colt ओके, and मैं coming आपको towards कुछ और दिखाता हूँ. Let's go to Luke chapter 19. I'll read from verses 35 to 40. लूका ओके, जीवित है palm trees. हाँ, हालेलुया. ओके, so Luke 19:35 to 40. लूका Then they brought him to Jesus and they threw their clothes on the colt. वो him मतलब वो colt को लेकर आए. And they set Jesus on him, and as he went, many spread their clothes on the road. Then, as he was now drawing near the descent on the Mount of where? Olives. It's important, okay? Mount of Olives. The whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they had been saying, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest." तब भीड़ में से कुछ वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर, उस गधी के बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया. जब वह जा रहा था तो अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे. निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे. धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है. स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो. आप ध्यान से सुनो, ठीक है? यरूशलेम, यीशु मसीह कहां से आ रहा है? जैतून के पर्वत से, माउंट ऑफ ऑलिव्स. जेरूशलेम में हमने, ज़करिया में हमने क्या पढ़ा था? वो राजा कहां से आएगा? माउंट ऑफ ऑलिव्स से. ओके, नाउ लेट्स सी वर्स 40. अब 14. अब and some of the Pharisees called to him from the crowd. अब Pharisees को पता है व्यवस्था. Pharisees ने पढ़ा है ज़करिया. तब भीड़ में से कुछ फरीसी से कहने लगे ना, the Pharisees knew the law, they had read Zechariah. और उनकी नजर में ये ब्लास्फेमी हो रही है कि एक इंसान, एक प्रॉफिट कैसे वो भविष्यवाणी के लिए वो कर रहा है जो केवल यहोवा के लिए लिखी है. And in their sight that is a blasphemy. How dare a prophet do what was written for Jehovah himself? So देखो वो फरीसी क्या करेंगे. Now see what they're saying. And some of the Pharisees called to him from the crowd, "Teacher, rebuke your disciples." कुछ फरीसियों ने भीड़ में से कहा, हे गुरु अपने चेलों को डांट. क्यों डांट? Why क्योंकि should he उनकी rebuke them? नजर में ये ब्लास्फेमी है. Because in their sight this is a blasphemy. They are trying to make a man God. वो एक मनुष्य को परमेश्वर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी नजर में. In their sight. ओके, अब देखो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया. Now see what Jesus replied. But he answered and said to them, पर उसने उन्हें उत्तर दिया, I tell you मैं तुमसे कहता that हूँ if these should remain, keep silent, the stones would immediately cry out. यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे. क्या बोल रहा था यीशु मसीह? What was Jesus saying? अगर मनुष्य भी मेरी स्तुति ना करे, पूरी सृष्टि मेरी स्तुति करता है. अगर मनुष्य चुप हो जाए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे और मेरी स्तुति करेंगे. Even if man does not praise me, the entire creation praises me. Even if man would be quiet, even stones would worship me. Amen. हालेलुया. आप समझ रहे हैं? हाँ, अभी और बढ़िया होने वाला है. Amen. Okay, let's see how Mark portrays this. हम देखते हैं मरकुस में क्या लिखा है इसके बाद. Then they brought the colt to Jesus and threw their clothes on it, and he sat on it. तब वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और उन्होंने उस पे कपड़े डाले और वो उस पे बैठे. And many spread their clothes on the road, and others cut down leafy branches from the trees and spread them on the road. और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी. Then those who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna. जो उसके आगे आगे जाते थे और पीछे पीछे आते थे पुकार पुकार कर कहते थे होशाना. Remember this word. ये लिख लो अगर लिख सकते हो तो होसाना. इसका मैं मतलब आगे बताऊंगा. Write down if you can, I'll tell you the meaning. Okay, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है. Blessed is the kingdom of our father David that comes in the name of the Lord. हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है. Okay, Hosanna in the highest. आकाश में होशाना. And Jesus went into Jerusalem and into the temple. और यीशु यरूशलेम में गए और आराधनालय में गए, मंदिर में. And when he had looked
around at all things, as the hour was already late, he went out to Bethany with the 12. और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ वो बेतनिया चला गया क्योंकि साँझ हो गई थी। Amen. अब मैं आज आपको बताता हूँ कि होसेना क्यों important है और क्यों वो सारे लोग होसेना कह रहे हैं। Now I'll tell you why Hosanna is important. Why are these people crying ये out? होसेना शब्द कहाँ से आया? Where did this word Hosanna Let's come go to from? Psalm 118 भजन 118 में चलते हैं। and I'll read from verses 19. मैं 19वीं आयत से पढ़ूंगा। ठीक है आप लोग अभी तक सब बढ़िया? हाँ, भूख तो नहीं लग रही? ओह होसेना, हालेलुया। Okay, open to me the gates of righteousness. मेरे लिए Hallelujah. धार्मिकता के द्वार खोलो। क्या कर मेरे लिए? धार्मिकता के यानी धार्मिकता में आप प्रवेश करते हैं, कमाते नहीं हैं। That means you enter into righteousness, you don't earn it. Amen. मेरे लिए धार्मिकता के द्वार खोल दे। Open the doors of righteousness for me, gates of And I righteousness. will go through them. और मैं उनमें से प्रवेश करूंगा And I will praise the Lord. और यहोवा को धन्यवाद दूंगा। किसको धन्यवाद दूंगा? यहोवा को। This is the gate of the Lord. ये वो यहोवा का द्वार है। अब वो बता रहे हैं द्वार क्या है। तैयार हो जानने के Now लिए? he's telling what the कौन gate सा is. वो द्वार है जिसके द्वारा आप धार्मिकता में प्रवेश करते He's हो? telling what the gate is through which you enter into righteousness. This is the gate of the Lord, ये वो यहोवा का द्वार through है which the righteous shall enter. जिसमें से धर्मी प्रवेश I करेंगे। will praise you, for you have answered me मैं तेरी स्तुति करूंगा क्योंकि तूने मुझे सुन लिया है। and have become. मेरा उद्धार I बन will गया है। praise you. मैं तेरी स्तुति I करूंगा। will praise you, Jehovah, यहोवा मैं तेरी स्तुति करूंगा because you have become my salvation. क्योंकि तू मेरा उद्धार बन गया है। यहोवा मैं तेरी स्तुति करूंगा यहोवा I will praise you क्योंकि तू मेरा उद्धार बन गया है। because you have become my salvation. और ये जो शब्द salvation है, इसको आप लगाओ, तो मैं चाहता हूं आप देखो इसको। And this word salvation I want इस you to see. salvation का कौन सा शब्द है हिब्रू में? ओके, सो सैल्वेशन को जो शब्द है वो शब्द है यीशुआ। ओ हालेलुया। The word for salvation here is the word Yeshua. I will praise you, Jehovah. I will praise you, Jehovah, यहोवा मैं तेरी स्तुति करूंगा for you have become my Yeshua. क्योंकि तू मेरे लिए यीशुआ बन गया है। यहोवा मैं तेरी स्तुति करूंगा यहोवा I will praise you क्योंकि तू मेरे लिए यीशुआ बन गया। because you became Yeshua for me. That's the name of Jesus. ये यीशु का नाम है। Jesus means यहोवा मेरा उद्धार बन गया है। The name Jesus means Yehovah has become my salvation. It's there in front of you. आपके सामने लिखा हुआ है। Salvation हिब्रू में जो शब्द है वो है यीशुआ, The word salvation here in Hebrew is the word Yeshua, जहां से शब्द आया है यीशु। from which you get the word यीशु, from which you get the word Yeshu. the English word is Jehoshua. The, Jehovah has become my Yasha. Jesus, God has become my salvation. Now hear this. यहोवा मेरा उद्धार बन गया है। मेरा You don't यीशु। earn salvation. आप कमाते नहीं उद्धार को। God becomes your salvation. परमेश्वर आपका उद्धार बन जाता You है। don't earn righteousness. आप धार्मिकता कमाते नहीं। God becomes your righteousness. परमेश्वर आपकी You धार्मिकता बन don't जाता है। earn victory. आप जय कमाते God becomes your victory. नहीं। परमेश्वर आपकी You जय बन don't जाता है। earn deliverance. आप छुटकारा कमाते God नहीं। becomes your deliverance. परमेश्वर आपका You don't छुटकारा earn बनता है। wisdom. आप बुद्धि कमाते God नहीं हो। becomes your wisdom. परमेश्वर आपकी बुद्धि बनता Whatever है। you need, जो कुछ आपको God चाहिए has become that for you. परमेश्वर आपके लिए वही बन गया है। Amen. और यीशु ने कहा, I am the door. And Jesus said, मैं ही द्वार हूं। मैं ही क्या हूं? द्वार हूं। और हमने सोच लिया वो केवल स्वर्ग की बात कर रहे हैं। And we thought he's talking about heaven only. जो कुछ के लिए मानव जाति प्रयास कर रही है हजारों सालों से, यीशु उसका दरवाजा बन गया। Whatsoever humanity has been trying to get for the last thousands of years, Jesus became the door for it. Now look at the prayer. प्रार्थना Open है। to me, O God, the gates of righteousness. मेरे लिए धार्मिकता के दरवाजों को खोल दो प्रभु। पूरे सारे धर्म, All the religions सारे लोग, All the people, हजारों सालों से from thousands of धर्मी years, बनना चाहते हैं are trying to become righteous अपने कर्मों से, by their own works. मगर पवित्र आत्मा के द्वारा
But by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा अपने वचन में open to me the gates of righteousness. the Holy Spirit writes in the word, मेरे लिए दरवाजों को खोल दे वो धार्मिकता के जो है, Amen. Through which the righteous shall enter. This is the gate of the Lord. जिसके द्वारा जो धर्मी प्रवेश करेंगे, ये प्रभु का वो उद्धार का द्वार है. ये उद्धार का द्वार है. This is the door of salvation. कौन है उद्धार का द्वार? Who is that door of salvation? यहोशुआ. वो यीशुआ. यीशुआ. जेहोवा. Now यहोवा. फिर से इस लाइन को देखो. This is beautiful. ये खूबसूरत है. I will praise you for you have answered me. मैं तेरी स्तुति करूंगा क्योंकि तूने मुझे उत्तर दे दिया है. What was the prayer that he has answered? क्या प्रार्थना थी उसकी जो उसने उत्तर Are you दिया? guys with me? मेरे साथ हो? हाँ? क्या प्रार्थना थी? What was he praying for? मेरे लिए धार्मिकता के द्वार को खोल दे. Open the doors of the gates of righteousness वो for कह me. रहा है मैं तेरी स्तुति करूंगा क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और उसका उत्तर दे दिया. He's saying, I will praise you because you heard my prayer and answered me. उत्तर क्या था? What was the answer? यहोवा तू स्वयं मेरे लिए वो दरवाजा बन गया और मेरा उद्धार बन गया. Jehovah, you yourself became my salvation and opened that gate for me. Okay, आगे चलते हैं. The stones which the builders rejected have become the chief cornerstone. राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है. पवित्र आत्मा के द्वारा ये भविष्यद्वक्ता ये लिख रहा है. By the Holy Spirit, this prophet is writing it. You have become my salvation. तू मेरा उद्धार बन गया. तू मेरा उद्धार बन गया. और उसके आगे लिखा है the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वो कोने का सिरा हो गया है. Let's go to Mark 12:10 to 11. मरकुस 12:10 से. Okay, इससे पहले let's go to Acts 4:11. Let's देखते हैं कि ये कौन सा पत्थर है. किस पत्थर की बात यहाँ पे हो रही है. Let's see what stone is it talking. प्रेरितों के कार्य 4:11 पढ़े साथ में. Let's read together. यह वही पत्थर है. ओके 4:10 लगाओ पहले. Let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है. ओके आगे 11th. यह वही पत्थर है. कौन वही पत्थर है? हाँ, यीशु मसीह. यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया. This is the same stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. किसकी बात हो रही है अब Psalm 118 में? Who is he talking about in Psalm 118? हाँ, किसकी बात हो रही है? All right. This was Lord's doing. It is marvelous in our eyes. ये प्रभु ने किया और हमारी दृष्टि में अद्भुत है. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होते हैं, मगन होते हैं. Okay, now hear this. Save now, I pray, O Lord. हे यहोवा विनती सुन और उद्धार कर. Save now. उद्धार कर. Save now. अब उद्धार कर. Yasha na Yehovah. Hosanna Yehovah. Can you put that word? Yasha na Yehovah. Save now, O Lord. यहां से आता है हिब्रू में होसाना. Save now, O Lord. अब उद्धार दे हे यहोवा. From here you get the word Hosanna. कि पहला शब्द है यशा और दूसरा शब्द है ना. यशाना, होसाना. यहां से होसाना आया. The word Hosanna came from here. Okay? I pray, O Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु. Save now. उद्धार कर अब. I pray. Send now prosperity. हे यहोवा विनती सुन और समृद्धि भेज.
Blessed is he who comes in the name of the Lord. धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। We have blessed you from the house of the Lord. हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। Okay, so वो पत्थर कौन था जो भजन संहिता 118 में बोला गया? Who was the stone in Psalm 118? Amen. All right, let's go to भजन संहिता 8 उसके 1 और 2 में चलते हैं। Psalm 8 verses 1 and 2. ठीक है, शिक्षा के लिए ठीक है आप लोग? थोड़ा शिक्षा भी होनी चाहिए कलीसिया में। Some teaching is good. Amen. Hallelujah. Okay, Psalm 8, 1 to 2. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। Who have set your glory above the heavens. तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया। Out of the mouth of babes and nursing infants you have ordained strength. तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिए हुओं से सामर्थ्य की नींव डाली है। Okay? Is that clear? Who is he talking about? Who is he talking about? Jehovah. वो यहोवा की बात कर रहे हैं। पाम के ट्रीज क्या हो गया? हाँ? पहले वर्स में लिखा है ओ लॉर्ड अ लॉर्ड, 2 बार उसने लॉर्ड लॉर्ड बोला है, तब भी आपको लॉर्ड लॉर्ड किसके बारे में बात हो रही है? जेहोवा। ओ जेहोवा जेहोवा, यहोवा यहोवा। हिंदी में लिखा है यहोवा हमारे प्रभु, किसके बारे में बात हो रही है? Who is he talking about? यहोवा के बारे में। और ओके। यहोवा। Out of the mouth of babes and nursing infants you have ordained strength. तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिए हुओं से Because of your enemies, अपने बैरियों के कारण क्यों तूने बच्चों के मुंह से अपनी स्तुति उनके मुंह में डाली है? Why have you put your praise in the mouth of Because children? of your enemies, तेरे दुश्मनों के कारण, that you may silence the enemy and the avenger. ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक सके, उनको चुप करा सके। Okay? Is that clear? All right. अब थोड़ा लंबा पढ़ना है। मैंने आपको क्या बोला? मैं आपको सिखाना चाहता हूं असली में कि आप पाम संडे समझ सको उसका मतलब क्या है। I want to teach you so you can really understand what Palm Sunday means. Okay? और कलीसिया को शिक्षा की बहुत जरूरत है। And the church really needs teachings. Okay? वरना आप चर्च में जाओगे, सब लोग हिला रहे हैं पत्ते, आप करोगे क्या करते? आज पत्ते हिलाते। ओके, हम भी हिलाएंगे पत्ते। Otherwise you'll go to the church, everybody is waving the leaves, you'll also do it. 40 साल हो गए पत्ते हिला हिला के, 40 जिंदगी में years, कुछ और नहीं हिला, 40 years पत्ते waving हिला the रहे हो leaves, बस। nothing moved in life. तो आज only जानो leaves. कि क्यों हिलाने हैं पत्ते। So today learn why you move these leaves. Amen? वरना ट्रेडिशन में फंस जाओगे। Otherwise you'll get caught in tradition. ओके? हम रेवलेशन से करने वाले लोग हैं, ट्रेडिशन से नहीं। We are the people who do it by revelation, not by tradition. Amen? कुछ भी जो हम राज्य में करते हैं वो ट्रेडिशन से नहीं करते, रेवलेशन से करते हैं। Anything that we do in the kingdom, we don't do it by tradition, but we do it by revelation. ओके, नाउ मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना चारों बता रहे थे कि यीशु मसीह वो यहोवा है जिसके बारे में बात हुई। I'm telling you how Matthew, Mark, Luke and John all 4 were speaking about how Jesus is the Jehovah that was being talked about. ओके, सो मत्ती 21 1 से 9 हम पढ़ेंगे। Matthew 21 from 1 to 9 we'll read. Now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me." सामने जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई है, उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। And if anyone says anything to you, अगर कोई तुमसे कुछ पूछे, कुछ कहे, you say, तो कहना, "The rabbi has need of them." कि जो शिक्षक है, जो रब्बी है, उसको आवश्यकता है। चलो कुछ तो जगह है यहाँ पे। और there are some people who are awake. And if anyone says anything to you, you shall say, "The prophet has need of them." कोई तुमसे कुछ कहे तो बोलना कि भविष्यवक्ता को चाहिए।
If anyone says anything to you, you say the holy man of Jerusalem has need of them. कोई कुछ कहे तो बोलना जो यरूशलेम का एक पवित्र पुरुष है उसको चाहिए. कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं, Some people are just like this. भैया पाम संडे में पत्ते तो हिला नहीं रहे हम आज. Oh, we are not even waving the leaves on Palm Sunday. अरे अंदर के पत्ते हिलने जरूरी है. The leaves inside have to be moved. अंदर के पत्ते हिल गए तो जिंदगी भर पत्ते हिलते रहेंगे आपके जीवन में. If the leaves within start to move, your leaves उस will move पेड़ in your की life. तरह रहोगे जो 12 महीने हरा भरा रहेगा, फलों से लदा रहेगा. You will be like that tree that is loaded with fruits all the 12 months of the year. Amen, हालेलुया. जब पत्ते सूख जाते हैं ना पेड़ में, When the leaves wither और जब हिलाया जाता है and it's तो shaken, वो गिर जाता है. the leaves fall. तो थोड़ा सूखे पत्ते पहले हिला हिला के गिराएंगे. So the dry leaves फिर will नए पत्ते shake them, आएंगे. then new leaves will come. Amen, hallelujah. Okay. So Jesus told them, tell them the Lord has need of them. यीशु ने उनको बोला ये कहना कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है. किसको जरूरत है? प्रभु को, यहोवा को. All right. यहोवा. And immediately he will send them. तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा. Okay. Now this man might be thinking, okay, ये प्रभु को जरूरत है. Okay, ले जाओ प्रभु. अभी आदमी सोचेगा प्रभु, if God needs it, take it. And immediately he will send them. और तुरंत वो उन्हें भेज देगा. All this was done ये इसलिए हुआ that it might be fulfilled which was spoken by the prophet saying, tell the daughter of Zion, behold your king is coming to you lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. ये इसलिए हुआ कि जो भविष्यवक्ता ने लिखा था वो पूरा हो जाए. सियोन की बेटी को से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर. मरकुस वो बोल रहा है, यूहन्ना वो बोल रहा है, लूका वो बोल रहा है, मती वो बोल रहा है. सब आज के दिन को वापस ले जा रहे हैं ज़करिया भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी में. Matthew, Mark, Luke and John, all four are taking that day, today's day, back to the prophecy of जो किसके Zechariah. लिए लिखा गया था? Who was that prophecy written for? हाँ हाँ किसके लिए लिखा गया था? कुछ लोग होते हैं ना आंसर, सब लोग चिल्ला रहे हैं. किसके लिए लिखा गया था? Yes, hallelujah. Wow, you are so smart. Okay. So the disciples went and did as Jesus commanded them. तो चेलों ने जाकर वैसे ही किया जैसे यीशु ने कहा था. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them and set him on them. वो गधी और बच्चे को लाकर उस पर कपड़े डाले, उसको उस पर बिठाया. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the tree. Oh ho, आ गई branches आपकी. तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पे बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई And spread them on the road. और भीड़ रोड पे उनको डाल दिया. Then the multitudes who went before and those who followed cried out saying, Hosanna to the son of David. तब जो भीड़ आगे और पीछे थी वो कहने लगी, दाऊद की संतान को होसाना. What are they saying? वो क्या कह रहे हैं? Save us, हमें बचाओ, O son of David. हे दाऊद की संतान. Yashana, Hoshana. Okay? All right. Yes. वो कह रहे हैं हमें बचा दाऊद की संतान, यशाना. Blessed is he who comes in the name of the Lord. धन्य है वो जो यहोवा के नाम. Hosanna in the highest. Then Jesus Akash went mein into the temple of God and drove out those who brought and so. Then Jesus went where? Temple of? Oh ho ho. शाम संडे को इतना कम एनर्जी. ठीक है आप सब? हाँ, अरे 6 बजे हम आए हैं भाई बिना सोए हुए. We've come at 6 in the morning. आपको देख के लग रहा है आप लोग सोए हुए नहीं हो. It looks like you haven't slept at all. ठीक है सब? All good? हाँ, हालेलुया. पाम की ब्रांचेस मंगानी है, Do you need भेजे एडमिन टीम को. Should we send our admin team? ये करने में ज्यादा मजा आएगा या वचन सीखने में? Is this more fun or the word more fun? चलो ठीक है. Okay. Then Jesus went into the temple of God तब यीशु परमेश्वर के मंदिर में गया and drove out all those who bought and sold in the temple और उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे उनको निकाल and दिया. overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. सराफों के पीढ़े और
कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी And he said to them, और उनसे कहा, ध्यान से सुनना, ये केयरफुली, he said to them, उनसे it is कहा, written, लिखा है, my house shall be called a house of prayer. मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या कह रहे हो? What is he saying? ये लिखा है It is कि written मेरा घर। that my कहाँ house- गया था वो? टेम्पल ऑफ। Where did he go? He is saying, I am the owner of this house. It is my house. वो परमेश्वर के घर में गया था and he is saying, मैं इस घर का मालिक हूँ, ये He मेरा is घर my है, house. ये मेरा घर है। और आज भी कलीसिया का ओनर और सर वही है। And even today he is the owner of the church. और आज भी वो कोड़े मार के निकाल सकता है उनको जो व्यापार बनाते हैं उसके काम। And even today he can throw those out that make his work a business. Now hear this. All right, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। अब मजा आएगा, okay? Then the blind and the lame came to him in the temple and he healed them. तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उनको चंगा किया। कहाँ आए थे वो अंधे और लंगड़े? Where did they come? परमेश्वर के मंदिर में। In the temple of God. और किसने चंगा किया उनको वहां? And who healed them there? यीशु ने। हालेलुया। आगे देखो। But when the chief priest and scribes saw the wonderful things he did, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने उन अद्भुत कामों को देखा जो उसने किए, okay, and the children crying out in the temple and saying Hosanna to the son of David, और बच्चों को मंदिर में ये पुकारते सुना, दाऊद की संतान को होसाना। okay? अब उन पुजारियों के सामने यीशु मसीह ने जब चिन्ह और चमत्कार करे और अब बच्चे उसकी स्तुति कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं उसकी स्तुति? Now when he did all those signs and wonders in front of those Pharisees, and now the children were praising him. आप चुप हो जाओगे ना, परमेश्वर बच्चों को खड़ा कर देगा अपनी If स्तुति you will करने be के लिए। quiet, God will raise up children to worship him. ओके, बच्चे उसकी स्तुति कर रहे हैं। Children were praising him. तो अब क्या हुआ? सुनो, ये जो धर्म गुरु हैं, So here what happened to these religious leaders? they were indignant वो क्रोध से भर गए and said to him, और उससे कहा, do you hear what these are saying? क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? क्योंकि उनकी नजर में ब्लास्फेमी था। In their sight it Do was you a hear what blasphemy. these are saying? क्या तू सुनता है ये And क्या कह रहे हैं? Jesus said to them, और यीशु ने उनसे कहा, yes, हाँ, have you never read? क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? Out of the mouth of babes and nursing infants you have perfected praise. बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति करवाई। वो कह रहे हैं ये तेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? They are saying, ये why is- मंदिर में यहोवा की स्तुति होनी चाहिए। और यीशु कह रहा है क्या तुमने नहीं पढ़ा भजन संहिता 8 में मेरे बारे में क्या लिखा है? They are saying, why are they praising you? This is the temple of Jehovah. They should be worshiping Jehovah. And Jesus said, have you not read about me in Psalms 8 that he brought praise from the mouth of children? Amen? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कौन था वो? यीशु मसीह कौन है? Who is that Jesus? He is God in flesh. वो परमेश्वर देहधारी है। उसका जो यरूशलेम के अंदर आना है वो केवल ये दिखाने के लिए नहीं है जो हम लोग बोलते हैं yes it is there, it's a triumphal entry, but also he demonstrated that he is the great God Almighty. His coming to Jerusalem is a triumphant entry, but it represents that he is the Almighty God. वो यहोवा परमेश्वर है। पहला तिमोथी 3:16 लगाइए। हालेलुया। अब इसके बाद वचन में चलेंगे। अभी तक मैं आपको आयतों में ले जा रहा था। After this we'll go to the word. Till now I was बहुत टाइम है, आज फास्टिंग प्रेयर है, क्या टेंशन है? fasting prayer. We have a lot of time. आमीन। अरे मसीहों, आज के दिन तो खुश हो जाओ। आमीन। लाल समुंदर भाग कर दिया परमेश्वर ने। उससे बड़ा चमत्कार है जब मसीहों के मुंह में थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। A greater miracle than parting the Red Sea is when believers will have a smile on their face. होसाना, होसाना, होसाना। अरे आपके राजा ने आपके लिए उद्धार दे दिया, थोड़ा तो खुश हो जाओ। Your king has given salvation for you. You can be happy about that. आमीन।
यीशु कह रहा है अगर तुम चुप होगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे और मेरी स्तुति करेंगे। Jesus is saying, if you will be quiet, the stones will shout out my praises. हालेलुया। हम उन लोगों की तरह नहीं जो उसकी स्तुति ना करे। जब तक सांस है, आखिरी सांस है, अपने परमेश्वर की, अपने राजा की स्तुति करते रहेंगे। We are not those people who will not praise him, but until our last breath, still we have any power left in us, we will praise him. आमेन, हालेलुया। हमारा राजा, हमारा परमेश्वर नम्र है। Our King, our God is humble. वो हमारे लिए उद्धार लेकर आया है। He has brought salvation for us. आमेन। यही तो मिस्ट्री है। This is the mystery. वो स्वयं महायाजक बन गया He himself became the और high स्वयं priest बलिदान बन गया। and himself became the sacrifice. चढ़ाने वाला भी वो है He is the sacrificer और बलिदान भी वो है। and he himself is the sacrifice. जिस दिन आप सुसमाचार को समझ जाओगे ना, The day you understand the gospel, it's so beautiful, वो बहुत खूबसूरत it's है, so glorious. इतना महिमा The से more you know it, भरा। जितना जानोगे the more you will know how wonderful our God is उतना जानोगे हमारा प्रभु कितना महान है, कितना अद्भुत है, और वो कितना प्रेम करने वाला है। and how loving he is. Jehovah has become my Yeshua. यहोवा मेरे लिए ये मेरा यीशुआ बन गया है। Jehovah has become my Yeshua. वो जेहोवा जिसके लिए लिखा है स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है। That Jehovah has become my Yeshua. The Yehovah for whom it is written, heaven is your throne and the earth is your footstool. That Yehovah has become my Yeshua. वो जेहोवा जिसके लिए लिखा है कि उसके हथेली में पूरा ब्रह्मांड है। That Jehovah has become my Yeshua. The Yehovah for whom it is written, on the palm of his hand rests the entire creation. That Yehovah has become my Yeshua. Amen. और आज वो दिन है And today is the day जब वो यरूशलेम में गया उस बलि की तरह अपना बलिदान देने के लिए। when he went वो महान परमेश्वर, वो जेहोवा, into Jerusalem to sacrifice himself, that great and almighty Yehovah. जब आप उसके बारे में पढ़ोगे, When you read about him, his power is endless. उसकी सामर्थ्य की कोई सीमा, कोई अंत नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि एक स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत, मैं परमेश्वर की बात नहीं कर रहा, स्वर्गदूत है, वो इतना बड़ा है कि उसका एक पांव ही पृथ्वी के ऊपर आता है, दूसरा पांव की जगह नहीं है। If you read in the book of Revelation, there's an angel who is so big, one of his foot is on the earth, there's no space for the other foot. We cannot even fathom the majesty of this great God Jehovah. हम इस महान परमेश्वर यहोवा की महानता को समझ भी नहीं सकते। The Bible says mountains will melt like wax even in his presence. His power is endless. बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं, उसकी सामर्थ्य असीम है। कभी आपने वो, अब मुझे पता नहीं अगर आपने देखे, कभी आपने बड़े वो ट्रांसफॉर्मर देखे हैं, वहां हड्डी का साइन होता है। Have you seen those big transformers? There's a skull sign there. एक बारी हम लोग देख रहे थे कि हमें लैंड कहीं मिले चर्च की, तो जगह जगह जा रहे थे क्योंकि इतनी बड़ी लैंड दिल्ली में यहाँ पे नहीं है। तो एक आउटस्कर्ट्स में एक जगह गए तो वहां पे हाई टेंशन वायर्स जारी होती है। पहली बार मैंने लाइफ में उसमें इतनी डरावनी आवाज आ रही थी, दिस वेरी हाई पावरफुल वायर्स, उससे ऐसी बिजली की आवाज आ रही थी। We went to look for land for the church, and for the first time I heard there were high tension wires over that land, and for the first time I heard such sound of the static of electricity passing through that. आप ये सोचो, ये कंपेयर करना कुछ भी नहीं है उस परमेश्वर के सामने जिसके लिए लिखा है वो परमेश्वर ऐसी अगम्य ज्योति में विराजमान है जहां कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। This is not even comparable to the God for whom it is written, He sits in an unapproachable light where no man can enter. That God who is seated on this throne and the entire creation is there to serve Him. वो परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा और सारी सृष्टि उसकी सेवा के लिए है। और वो एक मनुष्य बनकर आया And he और उसने कहा मैं अपनी सेवा कराने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। And he became a man and said, I have not come to be served, but I have come to serve. Many times we will miss the humility of Jesus
when you will just look at him like this. कई बार हम यीशु की नम्रता को नहीं समझते जब ऐसे देखते हैं तो, मगर जब आप समझेंगे कि वो परमेश्वर होकर भी अपना सारा परमेश्वरत्व त्याग कर एक साधारण मनुष्य की तरह आपके और मेरे लिए आया, Amen. मारा गया, वही परमेश्वर जो मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि all power comes from him. when we understand that he who is the Almighty God came as a man and died for you and me, the same God for whom it is written all power comes from him, belongs to him. कभी आपने I don't know if you have met some people जिनके ऊपर एक बहन मैंने देखी थी, एक हाई टेंशन वायर गिर कर केवल एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसके हाथ को टच करा. And when I saw her hand, she doesn't have fingers anymore. The hand got a split second, her entire hand got burnt. एक पलक झपकने में एक बहन के हाथ पर हाई टेंशन वायर लगी थी और उसका पूरा हाथ पिघल गया. और ये बिजली की जो सामर्थ्य है, ये कुछ भी नहीं, एक रेत के कण की तरह है कंपेयर टू परमेश्वर के. और वो सारा सामर्थ्य छोड़कर एक साधारण मनुष्य बनकर आपके और मेरे लिए आ गया. और बाइबल कहती है उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, उसके मुंह पे लोग थूक रहे थे, उसके मुंह पे मुक्के मार रहे थे, पर वो चुप रहा क्योंकि उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया. And all the power of electricity is nothing but a grain of sand before that great Almighty God. And when he came as a man, he was beaten, he was bruised for us, but he stayed quiet, he remained quiet for you and me. Amen. तो कैसे ना अपनी आखिरी सांस तक हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करें. Then how can we not till our last breath give praises to that great God? अरे वो बड़ी गाड़ी दे या ना दे, Whether he gives a big अरे car वो or not, बड़ा घर दे ना दे, whether he gives a big house or अरे not, वो मेरे लिए उद्धार बन गया, आपके लिए उद्धार बन गया. सबसे बड़ी जो जीत हम लोगों को मिली है वो है हमारा यहोवा हमारे लिए यीशु बन गया. he became salvation for us. This is our greatest victory, that our Yehovah has become Yeshua for us. Amen. Amen. आप सोचो आप कितने धन्य हो How blessed are you कि आज आप उस नाम को जानते हो. that you know that name today. उसने आपको अपने लहू से धुला है He has washed you with his blood. और वो हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है. And our God loves us. जब आप उसकी महानता के बारे में सोचोगे ना तो आपको लगेगा क्या क्या दे सकते हैं हम उसे. When we think about his greatness, we will wonder what can we give him? What can you give him? क्या दे सकते हैं उसको हम? क्या चढ़ाओगे आप उसे? What offering will you offer to him? क्या दोगे उसे जिसने सब कुछ बनाया है? What will you give to him, the one who has created everything? भैया वो करप्ट ऑफिसर नहीं है, ब्राइब नहीं चलती उसके साथ. He is not a corrupt officer. He doesn't accept bribes. प्रभु मेरा एक काम करा दो, मैं चर्च में सबको पूड़ी और आलू खिलाऊंगा. Oh God, do this for me. I will feed everyone in the church. वो कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, Saying, my son, my daughter, मैंने पहले से तेरे लिए वो कर दिया है. I have already done it for you. You know, when you understand the humility of Jesus, जब आप यीशु की नम्रता को समझते जब मैं सुबह ये वचन बना रहा था, मैं इन पन्नों पे जा रहा था, I was like, Lord, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं. When I was preparing the word this morning and going through these pages, I was thinking, Lord, there's no one like you. क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 11:27 में उसने कहा कि कोई पिता को नहीं जानता. This is why Jesus said in Matthew 11:27, no one knows the Father. क्योंकि सबको लगता है कि परमेश्वर वो गुस्से वाला, वो सिंहासन में बैठा हुआ, वो एरोगेंट सा प्राउड टास्क मास्टर है, जो उसे चाहिए वो कराता है. मगर ये देखा, उसने पिता को देखा है. Because everybody thinks that God is this angry taskmaster who gets his job done, he gets done whatever he wants. But Jesus said, he who has seen me has seen the Father. इसीलिए जो पाम संडे, मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ पाम संडे के बारे में, वो कैसे विक्ट्री लीव्स, मैंने उसकी मिस्ट्री आपको बताई है. मगर आज मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, लीव्स, इट्स अबाउट हिम.
It's about God becoming a man. I can tell you about the Palm Sunday, but it's not about the leaves. ये परमेश्वर एक मनुष्य बन गया इस बारे में है. कई बारी लोग उन पत्तों में उस असली गॉस्पेल को भूल जाते हैं Many times people कि वो जकरया का जो यहोवा है वो हमारे लिए मनुष्य बन गया, आपके और मेरे लिए. Many times people miss the gospel in those leaves, that the God of Zechariah became Yehovah for us, became Yeshua for us. Amen. और सबसे बड़ा प्रकाशन, आज लोग कहते हैं हमें रेवलेशन चाहिए, रेवलेशन के पीछे भाग रहे हैं. अरे सबसे बड़ा रेवलेशन अगर चाहिए तो वो ये है कि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. And people are running after revelations today, but the greatest revelation you can ever get is that God loves you. यीशु ने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें करते हो तो कितना ज्यादा और स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए करेगा जो सिद्ध प्रेम है. Jesus said, when you being evil do good things for your children, then how much more will your heavenly Father do for you who is perfect love? Amen. जो कुछ के पीछे आप भाग रहे हो ना, जो कुछ आपको चाहिए, Whatever you are running after today, Jesus became that for you. यीशु आपके लिए वो बन गया. अगर आप प्रमोशन के पीछे भाग रहे हो, If you're running after you promotion, can confess today, my Jesus is my promotion. आप ये कह सकते हो मेरा यीशु अगर मेरा आप promotion. शांति चाहिए तो आप बोल सकते हो If you my need Jesus has become my peace. You can say मेरा यीशु अगर मेरे लिए बुद्धि शांति बन चाहिए गया. तो my Jesus has become my wisdom. If you need wisdom, आप कह सकते हो मेरा यीशु Whatever मेरे लिए you बुद्धि बन need, गया. Lord Jesus Christ has become that for you. जो कुछ आपको चाहिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वो बन चुका है. That is the greatest revelation you can get. ये सबसे बड़ा प्रकाशन है जो आप कभी पा सकते हैं. आप जानते हैं मैं जब नया नया प्रभु में आया था, When I वो was दौर new, था, आज भी है बट वो दौर तब तो बहुत ज्यादा था. पास्टर बेनी हिन का दौर था. when I was new in टच the Lord, करके लोग गिरते थे. it was the time of Pastor Benny Hinn touch and people will fall. या एक मीटिंग की सक्सेस को देखा जाता था कि एक पास्टर कितने लोगों को गिरा सकता है. The success of a meeting was seen in how many people fall. when the गिरा pastor सकता prays. है तो बहुत पावरफुल है, अगर गिरते नहीं लोग तो अभिषेक नहीं है. If he can make the people fall, he is powerful. Otherwise, he has no anointing. तो जब मैं प्रभु में आया When I came to the Lord, और मेरी एक ही प्रार्थना होती थी, I just had one prayer. लॉर्ड आई वांट टू बी योर सर्वेंट. प्रभु मैं तेरा दास बनना चाहता हूँ. गॉड आई वांट टू बी योर सर्वेंट. परमेश्वर मैं तेरा सुबह दास 4 बनना बजे उठ के घुटनों पे आके बार बार एक ही प्रार्थना करता. चर्च में रो रो के प्रार्थना. मेरे यूथ ग्रुप में लोग बोलते रहे इसकी दिक्कत क्या है, हर समय रोता रहता है. I would wake up at 4 in the morning and cry and pray this prayer all the time in church, all the प्रार्थना time. मेरे Pray and pray. अंदर से आ रही थी, प्रभु मुझे तेरा दास बनना है. That prayer was proceeding from my depth. Lord, I want to be your servant. I want to be your servant. मैं तेरा दास बनना चाहता और हूँ. मैं उस दिन को भूल नहीं सकता. सुबह के करीबन 4-4:15 बजे थे और मैं उठ के प्रार्थना कर रहा था. I cannot forget the day. It was early morning 4 and I was praying. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु मेरे कमरे में, मैंने उनको देखा नहीं बट आई न्यू ही एंटर्ड माय रूम. बिकॉज आप जानते हो अगर कोई आपके कमरे में, आपकी आंखें बंद है, आपको पता है कोई आया कमरे में. When I was praying, the Lord entered my room. I didn't see him, but I knew. You know when someone comes into your And he room. started to speak to me. और वो मुझसे बात करने लगे. And I remember word to word what he said to me. और मुझे एक एक लफ्ज याद है जो And उन्होंने he कहा. said, stop saying that you want to be my servant. उन्होंने कहा ये कहना बंद कर कि तू मेरा दास बनना चाहता है. Because I have many servants. क्योंकि मेरे बहुत से दास हैं. Become my friend because I have few friends. मेरा दोस्त बन, मेरे बहुत थोड़े दोस्त हैं. जब आप उसके दिल को समझोगे, उसके दिल को जानोगे. When you और will, आज मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका दास नहीं या हम उसको सर्व नहीं कर रहे. when you will But know his heart. I am a son serving my father. मैं एक बेटा हूँ जो अपने पिता की सेवा करता हूँ. The Bible says for Moses that Moses served God as a servant, but Jesus served as a son. बाइबल मूसा के लिए कहती है कि मूसा परमेश्वर का दास था, लेकिन यीशु परमेश्वर के पुत्र की तरह उसकी सेवा किया. Amen. और जब यीशु मसीह पुनरुत्थानित हो गया तो पुनरुत्थानित होने के बाद उसने मरियम को बोला, जा और मेरे भाइयों को कह दे. किसको कह दे? भाइयों को कह दे
कि मैं अपने पिता और उनके पिता के पास जा रहा हूं. And after Jesus was resurrected, he said to Maryam, go and tell my brothers that I am going to my father and their father. मैं आज आप इस पाम संडे में आपसे मैं बस ये बोलना चाहता हूं, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा. On this Palm Sunday, I want to tell you this. You know, many times we feel that this God, he has no emotions. कई बार हमें लगता है कि इस परमेश्वर के पास कोई केवल भावनाएं नहीं है. प्रभु तू मेरा दिल क्यों नहीं समझता? God, why don't you understand my heart? Or we have this saying where only God understands my heart. या हम ये कहते हैं कि सिर्फ परमेश्वर ही समझता है मेरा दिल. But how many understand his heart? पर कितने लोग उसका दिल समझते हैं? एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, he said, my son, मेरे बेटे, One day the Lord मेरे told me, बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं my son, many of my sons and जो मेरे daughters, पास बहुत सारी चीजों के लिए आते हैं, They और come वो to गलत me. नहीं है, मगर बहुत कम है जो मेरे लिए मेरे पास आते हैं. many of my sons and daughters come to me for many things, and that's not wrong, but very few of them come to me for me. कैसी होगी आपकी प्रार्थना अगर आप अपने प्रार्थना के कमरे में जाओ और कोई लिस्ट नहीं है, कोई तोड़ना फोड़ना नहीं है, कोई बांधना खोलना नहीं है, बस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और उसके साथ अपने दिल को बांटना है. What will your prayer life be? What will your prayer look like if you have nothing to bind or lose, nothing to break or make, nothing to get from him, but just spend time with him, sit with him? Amen. उस पिता ने मेरी स्टार्टिंग की वॉक में he started to reveal his heart to me. अपने दिल को वो मुझ पर दर्शाने लग गया. और मैंने किताब पढ़ी थी 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट. I had read a तो book उसके about 9 gifts. उसके बाद मेरी एक ही प्रार्थना थी. After that, I just had one prayer. Oh God, give me the 9 gifts of the Holy Spirit. प्रभु मुझे आत्मा के 9 वरदान दो. Give me the 9 gifts of the Holy मुझे Spirit. आत्मा के 9 सुबह वरदान दो. शाम Day and I was knocking on heaven's door. मैं स्वर्ग के दरवाजे खटखटा रहा था. Give me the 9 gifts of the Holy Spirit. मुझे आत्मा के 9 वरदान चाहिए. और एक दिन प्रभु ने मुझसे बात करी और प्रभु ने कहा, मेरे बेटे, तू जो आत्मा के 9 वरदान मुझसे सुबह शाम मांगता है, क्या मैं उन वरदानों से उत्तम नहीं? And one day the Lord spoke to me and said, my son, you who ask me for these 9 gifts day and night, am I not better than those gifts? Not saying that he doesn't want us to desire spiritual gifts. ये नहीं कह रहा कि वो नहीं चाहता हम आत्मिक वरदान चाहें. Not saying that he doesn't want to do good for you. वो आपको अगर चंगाई चाहिए तो कहाँ जाओगे भाई उसके अलावा? Come on. कोई बुरा नहीं है उसके पास जाना चंगाई के लिए. जो भी आपको चाहिए, वो पिता है हमारा. बच्चे पिता के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? He wants to do good for you. If you want healing, it's a good thing. He wants, the children will go to the father for every good thing they want. But how would it be अगर बच्चे पापा के पास आए और बोले, पापा मैं कोई पैसे मांगने नहीं आया अभी, मैं आपके साथ केवल समय बिताने आया हूँ, आपके साथ बैठने आया हूँ. How will it be if the children go to the father and say, I've not come to ask for money or anything, I've just come to sit with you, spend time with you? इस पाम संडे में ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता अपने दिल को आपके ऊपर प्रकट करे और आप उसके दिल को समझने वाले बेटे और बेटी हो. This is my prayer on this Palm Sunday, that God the Father would reveal His heart to you and you'll be a son, a daughter who understands His heart. कि किस कदर वो महान परमेश्वर, that to what extent that great and almighty God, किस हद तक वो चला गया कि हमें नरक के उन फाटकों से खींचकर बाहर ले आया. that what extent He went to, that He pulled us out of the gates of hell. और आज शैतान ने क्या किया है, इस रिश्ते में पूरा धर्म को पोत दिया हर तरफ से, ट्रेडिशन, धर्म. And what the devil has done is he has put tradition and religion all over this relationship. कि जब तक ये रीति रिवाज तुम ईसाईयत में भी करोगे तो लगेगा अच्छा है. As long as you'll keep these rituals in Christianity, you'll feel good. और हमने उस पिता के दिल को मिस कर दिया. But we miss the heart of the Father. मैं आपको बता रहा हूँ, उसके पास खरबों स्वर्गदूत हैं, बहुत बहुत नौकर है, नौकरों की कमी नहीं है स्वर्ग में. He has billions of angels. He has no dearth of उसको servants. बेटे और बेटियां चाहिए थे, He wanted sons and daughters. इसीलिए कि मनुष्य बनकर आया. This is why he became a man. This is my prayer that you would know him as a loving father. ये मेरी प्रार्थना है कि आप उसको एक प्रेमी पिता के रूप में जानो. आप जानते हैं पुराने नियम में यहोवा के बहुत नाम हैं. यहोवा सिटकनु, यहोवा निसी,
There are many शमा, यहोवा, बहुत सारे नाम हैं। there are many names of Jehovah in the Old Testament. मगर जब प्रभु यीशु मसीह आए But when the Lord और Jesus came, उन्होंने जो नाम प्रकट किया, जो नाम था वो था पिता, पापा, अब्बा, and the डैडी, प्यारे पापा। the name that Jesus revealed was Abba, Papa, loving Father. क्योंकि अगर हम सब चीज समझ गए, सारे भेदों को समझ गए, मगर उसके प्रेम को नहीं समझे तो कोई फायदा नहीं। Because if we understood all the mysteries, all the revelations, but did not understand His love, it benefits nothing. कि कई बारी it becomes about God becomes more anointing dispensation machine। 8 घंटे यानी ज्यादा अभिषेक, और अभिषेक चाहिए, और अभिषेक चाहिए। अभिषेक तो चाहिए, मगर क्या अभिषेक करने वाला भी चाहिए? कई बार परमेश्वर अनॉइंटिंग देने की मशीन की तरह बन जाता है हमारे लिए। We just want anointing from Him. It's good to get anointing from Him, but do you want the one who anoints? आइए थोड़े समय के लिए आप आंखें बंद करो। Just close your eyes and just pray, Father, I want to know you। इसे प्रार्थना करो, पिता मैं आपके हृदय को जानना चाहता हूँ। Father, I want to know your heart. अपने हृदय को मुझ पर प्रकट कर। Reveal your heart to me, Father.